हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परम सीक्रेट रिवील का पार्ट 7। हाँ दोस्तों, जो पार्ट 7 है, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बोल दूँ कि मेरे 1400 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए आप सभी का मेरी ओर से थैंक्स। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि परम पाको अपना काम ख़त्म करके अपने अपने घर लौट जाते हैं और पाको उसे जाने से पहले कहती है कि मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ तुम्हारा होमवर्क में हेल्प करवाने के लिए। लेकिन मिसू ये कहता है लेकिन क्यों। परम का जवाब सुनकर पाको कहती है क्योंकि तुम्हें अब भी होमवर्क की हेल्प के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं जल्दी आ जाऊँगी। और इतना कहकर पाको अपने घर चली जाती है। पाको जब अपने घर पहुँचती है तो उसकी रोबोट उसे कहती है कि पाको तुम आजकल तो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती, तुम हमेशा पता नहीं कहाँ बिजी रहती हो। और ये बात सुनकर पाको कहती है कुछ नहीं रोबोट, आजकल कुछ ज़्यादा काम बढ़ गया है, इसलिए मैं आज शहर में इधर ऐसे ही काम करने के लिए चली गई थी। और ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है कि पाको तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि तुम आज कहाँ गई थी। रोबोट की बातें सुनकर पाको डर जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो उसकी रोबोट कहती है क्योंकि मुझे पता है तुम आज कहाँ गई थी। मैं जब अपनी शूटिंग कर रही थी तब मैंने तुम दोनों को वहाँ देखा, तुम परवीन के साथ वहाँ घूम रही थी। रोबोट की बातें सुनकर पाको कहती है कि सॉरी रोबोट, मैं तुमसे झूठ बोला, मैं तो सिर्फ परवीन के साथ ऐसे ही घूमने चली गई थी। और ये बात सुनकर उसी रोबोट कहती है कि पाको मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम चाहो तो पाको कहती है हाँ पूछो रोबोट, क्या पूछना चाहती हो तुम। तो रोबोट कहती है कि क्या तुम परवीन को पसंद करती हो। और ये बात सुनकर पाको एकदम चुप हो जाती है। अब आगे पाको एकदम से कहती है कि रोबोट जी तुम क्या कह रही हो। फिर रोबोट कहती है जो मैं पूछ रही हूँ वो तुम खुद ही जानती हो, बस तुम इतने बहाने मत बनाओ, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ तुम परवीन को पसंद करने लगी हो। आखिर इसमें गलत क्या है, तुम भी तो एक लड़की हो और सेलिब्रिटी होने के नाते तुम्हारी एक पर्सनल लाइफ भी है, तुम्हें भी अपने बारे में सोचने का पूरा पूरा हक है। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ो, इससे पहले कि परवीन किसी और का हो जाए। क्योंकि परवीन एक ऐसा लड़का है जिसके पीछे शहर की सारी लड़कियां पीछे पड़ी हुई हैं, और उन सब लड़कियों में से किसी एक को हाँ बोले परवीन, इससे पहले तुम उससे प्रपोज कर दो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। रोबोट की बात सुनकर पाओ कहती है कि रोबोट तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो, मैं परवीन को पसंद नहीं करती, परवीन सिर्फ मेरा एक अच्छा फ्रेंड है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इतना बोलकर पाको वहाँ से जाने लगती है। और उसी वक्त परवीन का कॉल आने लगता है। पाको को पता नहीं होता ये कॉल किसका है, इसलिए वह रोबोट से कहती है कि रोबोट ज़रा कॉल उठा कर देखना कि कौन है। फिर रोबोट पाको की बात मानकर एकदम से कॉल उठाती है और उसमें से आवाज़ आती है कि पाको जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ, क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है होमवर्क में, प्लीज़। बैच में परवीन की आवाज़ सुनकर एकदम पाको हड़ाते हुए रोबोट के पास आती है और कहती है कि रोबोट जल्दी से जल्दी मेरा बैच मुझे दो। तो उसकी रोबोट क्या करती है, उस बैच को इधर उधर हिलाने लगती है अपने हाथों से और घुमाने लगती है, उसे उसका बैच नहीं देती है। और पाको को ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा आता है और पाको ज़बरदस्ती से उसका बैच उसके हाथ से छीन लेती है, मतलब रोबोट के हाथ से। और वह कहती है एकदम से कि हाँ मिस्सू बोलो, क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, मैं हूँ ना तुम्हारी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तुम बोलो तो सही एक बार क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। पाको की बात सुनकर मिस्सू कहता है अरे पाको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे सिर्फ सवाल से प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है जिसे मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ। और ये बात सुनकर पाको कहती है और ये बात सुनकर पाको कहते हैं ओह, मतलब कि तुम्हें एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है तो मैं तुम्हारे पास अभी आती हूँ उस सवाल को सॉल्व करने के लिए। और पाको उस बैच को इतना कहकर कॉल कट कर देती है और कहती है कि रोबोट मैं जाने वाली हूँ मिस्सो के घर पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने, क्योंकि मिस्सो को एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है। पाको की बात को सुनकर रोबोट उसे दृष्टि नाव से एकदम से देखने लगती है। और ये सब देखकर पाको कहती है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो रोबोट। तो रोबोट कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो कि मैं मिस्सो के साथ पाको बनकर चली जाती हूँ उसकी होमवर्क में हेल्प करने के लिए, तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना, ठीक है। और ये बात सुनकर पाको एकदम गुस्से में कहती है क्या कहा रोबोट तुमने। और ये बात सुनकर एकदम उसकी रोबोट कहती है देखा तुम्हें कितना बुरा लगा, मुझे पता है तुम मिस्सो को पसंद करती हो, लेकिन तुम ये मानने से इनकार कर रही हो। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझे पाको बनने से मना क्यों करती। रोबोट की इस तरह की बातें सुनकर पाको के पास अब कोई जवाब नहीं रह जाता है कि ये सब वह क्यों कह रही है।
और वह एकदम शांत होते एकदम से कहती है, हाँ मैं मिस्सू को पसंद करती हूँ रोबोट, और उससे इतना प्यार करती हूँ कि उसके लिए जान भी दे सकती हूँ। मैं उसके साथ रहते रहते कब उसे पसंद करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। रोबोट पाको का जवाब सुनकर कहती है, हाँ तुमने कम से कम माना तो सही, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए भी बोल रही थी क्योंकि क्योंकि मिस्र के पीछे शहर की सारी लड़कियां पड़ी हुई हैं। अगर उन्हें ये पता होता कि मिस्र ही परवीन है तो वो लड़कियां कब की मिस्र को प्रपोज कर चुकी होती। इससे पहले उन लड़कियों को ये पता चले कि मिस्र ही परवीन है, तुम जाकर जल्दी से जल्द मिस्र को प्रपोज कर दो ताकि परवीन तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। और ये बात सुनकर पाओ कहती है, क्या वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा? तो उसकी रोबोट कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम आखिर इसका इतना होमवर्क करवाने में उसकी हेल्प कर रही हो। अगर तुम ऐसे ही उसकी इसी तरह से उसकी होमवर्क करने में उसकी हेल्प करती रहो और उसकी हर काम में उसकी मदद करोगी तो वो तुम्हें जल्दी पसंद करने लगेगा और तब जाकर तुम उसे प्रपोज कर देना। और ये बात सुनकर पाको खुश हो जाती है और पाको रोबोट से कहते हैं, ठीक है रोबोट, मेरा इतना हौसला बढ़ाने के लिए। और वह अपना अपने बैच लेती है और अपने पास रख लेती है और पाको बन जाती है और पाको बनकर अपने रोबोट को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और मिचिको को दिखाया जाता है। मिचिको अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और वह कहती है अपने मन में कि ऐसे काम नहीं चलेगा और इसके लिए मुझे मिस्सो के थोड़ा और करीब जाना पड़ेगा, तभी जाकर मिस्सो मुझे मिलेगा क्योंकि मिस्सो ही तो परमेन है। और वह अपने मन में सोचती है वो किसी भी तरह से आज मिस्सो को अपने घर पर लाकर ही रहेगी ताकि वह मिस्सो के साथ अलग से टाइम स्पेंड कर सके। और वह ऐसा ही सोचती है और वह अपने घर से चल पड़ती है मिस्सो के घर जाने के लिए। और दूसरी तरफ पाको भी अपने घर से निकलने लगती है और थोड़ी देर बाद मिचिको मित्सु के घर पर पहुंच जाती है क्योंकि मित्सु और मिचिको का घर पास पास था। मिचिको मित्सु के घर पहुंचकर एकदम मित्सु से कहती है, मित्सु कैसे हो तुम? तो मिचिको को देखकर मित्सु एकदम खुश हो जाता है और कहता है, मिचिको तुम यहाँ कैसे? तो मिचिको कहती है, क्यों, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से मिलने के लिए नहीं आ सकता क्या? इसके लिए बताना ज़रूरी है? और मित्सु ये बात सुनकर कहता है, अरे ऐसी कुछ बात नहीं है मिचिको, तुम कभी भी मेरे घर पर आ सकती हो, मैं तुमसे मना नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो। और वो इतना कहकर मिचिको को अपने कमरे में ले जाता है और मिचिको कमरे में आकर खुश हो जाती है। मिचिको कमरे में आकर मिस्सो से कहती है, क्या हुआ मिस्सो, तुम क्या कर रहे थे? मिचिको की बात सुनकर मित्सु कहता है, कि कुछ नहीं मिचिको, मैं होमवर्क कर रहा था। तो मिचिको कहती है, अच्छा तुम होमवर्क कर रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अपना होमवर्क कभी करते भी हो। और मित्सु कहता है कि मिचिको तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो मिचिको कहती है कि अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। और ये बात सुनकर मित्सु भी हंसने लगता है और कुछ देर बाद वो ऐसी ही बातचीत कर रहे होते हैं। और मिचिको कहती है, लाओ मैं तुम्हारा होमवर्क करवाने तुम्हारी हेल्प करूँ। तो मित्सु कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? तो मिचिको कहती है, हाँ। तो मित्सु कहता है कि मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है। तो मिचिको को वो दिखाता है। तो मिचिको उस सवाल को देखती है और वो देखती है कि वो सवाल वाकई में हार्ड है और वो मित्सु के लिए तो इम्पॉसिबल है। पर मिचिको को वो सवाल आता है और वह मित्सु को उस सवाल को सॉल्व करके दिखाती है और मित्सु समझ जाता है। मित्सु ये सब देखकर खुश हो जाता है कि मिचिको ने उसकी हेल्प कर दी और कुछ ही समय में उसका आधा होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। और उसी वक्त पाको वहाँ आ जाती है। पाको मिचिको मित्सु के घर पर देखती है तो वो एकदम गुस्से में लाल हो जाती है और वह अपने मन में कहती है कि मिचिको यहाँ क्या कर रही है। और वह अंदर एंटर होते ही वह मिचिको से कहती है कि मिचिको तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मिचिको ये बात सुनकर पाको को देखकर एकदम गुस्सा हो जाती है। उसका भी यही सेम हाल था जैसा कि पाको का रिएक्शन था। तो वह मिचिको कहती है कि यही बात मैं तुमसे भी पूछ रही थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपनी परमानेंट ड्यूटी करो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये बात सुनकर पाको गुस्सा हो जाती है। पाको गुस्से में कहती है कि मैं यहाँ मिस्सो से मिलने के लिए आई थी, इसलिए मैं मिस्सो की हेल्प करने के लिए मिस्सो के सवाल को सॉल्व करने में उसकी मदद करूंगी। और ये बात सुनकर मिचिको कहती है, तुम्हारी हेल्प हो चुकी है कब की, क्योंकि मैंने मिस्सो को समझा दिया कि तुम जा सकती हो। और ये बात सुनकर पाको गुस्सा हो जाती है। पाको कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं मिस्सो का होमवर्क करवाने में उसकी हेल्प कर सकती हूँ। और वो ऐसा कर एक दूसरे से झगड़ने स्टार्ट कर देते हैं। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, अरे तुम दोनों झगड़ना बंद करो, मुझे हेल्प चाहिए थी ना कि प्रॉब्लम, और तुम दोनों तो आते ही झगड़ना शुरू कर दिया। और ये बात सुनकर मिचिको और पाको दोनों शांत हो जाती हैं और मिचिको कहती है अपने मन में, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। और वह मिस्सू से बड़े प्यार से कहती है कि मिस्सू कि आज रात, इससे पहले मिचिको कुछ कह पाती, इससे पहले पाको बोलती है कि आज रात क्या? फिर मिचिको कहती है, तुमसे मतलब, मैं मिस्सू से बात कर रही हूँ। और मिस्सू ये बात सुनकर कहता है पाको से कि पाको तुम शांत हो जाओ।
हाँ मिचिको, तुम क्या कह रही थी, तुम बोलो। फिर ये बात सुनकर पाको काफ़ी गुस्सा आता है। फिर मिचिको कहती है कि आज रात मैं घर पर अकेली हूँ। दरअसल मेरे मॉम डैड घर से बाहर गए हैं। क्या तुम आज रात मेरे घर पर आ सकते हो? और ये बात सुनकर एकदम पाको को एकदम झटका लगता है और काफ़ी गुस्सा भी आता है। और ये बात सुनकर मिचिको कुछ बोलने वाला होता है, तभी पाको बीच में बोल पड़ती है और पाको कहती है कि मिचिको, तुम्हें किसी ऐसे इंसान को बुलाना चाहिए जो तुम्हारी सेफ्टी कर सके, ना कि मित्सुओ को। मित्सुओ तो पहले से ही डरपोक है। अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा कमरे में तो तुम भी डर जाओगी। और मैं ऐसे इंसान को जानती हूँ जो काफ़ी बहादुर भी है। और वह कहती है कि मैं पायान को जानती हूँ कि पायान काफ़ी बहादुर है। वह तुम्हारे घर पर आ जाएगा ताकि तुम्हें डर नहीं लगेगा और वो तुम्हारी सेफ्टी भी अच्छी तरह से कर सकता है। और ये बात सुनकर मित्सुओ को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, क्या कहा पाको तुमने मुझे डरपोक? मैं डरपोक नहीं हूँ। तो पाको ये बात सुनकर कहती है कि मित्सुओ, मैंने कब कहा तुम डरपोक हो? बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि तुम एक छोटे बच्चे हो और कुछ ज़्यादा नहीं। तुम मिचिको का ख्याल नहीं रख सकते क्योंकि उस वक्त कोई बदमाश आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। और ये बात सुनकर मित्सुओ को और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे बच्चा बोला? नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ और मिचिको का भी रख सकता हूँ। और वह गुस्से में कहता है कि हाँ मिचिको, मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। और ये बात सुनकर पाको खुद अपने जाल में फंस जाती है क्योंकि पाको तो अपने मन में ये सोच रही थी कि वह किसी भी तरह से पायन को मिचिको घर पर भेज देगी जिससे कि मित्सुओ अपने कमरे में सेफ रहेगा और वह मित्सुओ के साथ टाइम स्पेंड करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और आगे वह मिचिको से कहता है कि मिचिको, तुम्हारे घर पर कब चलना है? और ये बात सुनकर मिचिको खुश हो जाती है और वह मित्सुओ से कहती है कि मित्सुओ, क्या तुम अब फ्री हो तो तुम अभी चल सकते हो क्योंकि मैं घर पर काफ़ी बोर हो जाऊंगी। और ये बात सुनकर मित्सुओ कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। और वह मिचिको नीचे जाने लगती है और तभी मित्सुओ अपने कमरे में को दरवाज़ा बंद कर देता है और अपने रोबोट को एक्टिवेट कर देता है। और रोबोट को एक्टिवेट हो जाने के बाद वह कहता है रोबोट से कि मेरा आधा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है और आधा बाकी है, आधा तुम कर देना और मैं मिचिको के घर जा रहा हूँ। और मित्सुओ का रोबोट मित्सुओ की बात सुनकर कहता है, लेकिन मैं तुम्हारा होमवर्क क्यों करूँ? तुम तो जानते हो कि मैथ में मैं कितना वीक हूँ, जैसे कि तुम हो। और ये बात सुनकर मित्सुओ कहता है कि तुम इसके लिए चिंता मत करो, पाको है ना तुम्हें समझाने के लिए। और ये बात सुनकर मित्सुओ का रोबोट पाको की तरफ देखने लगता है और पाको काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि उसका मूड खराब हो चुका था और उसका कारण मिचिको था। फिर मित्सुओ का रोबोट पाको की तरफ देखता है और कहता है कि पाको, तुम क्या मेरी मदद करोगी? और ये सब सुनकर पाको मित्सुओ के रोबोट को गुस्से से घूरने लगती है। और मित्सुओ का रोबोट ये सब देखता है तो वो समझ जाता है कि पाको काफ़ी गुस्से में है और वह डरते हुए कहता है कि पाको, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी हेल्प खुद कर सकता हूँ, मैं अपना होमवर्क खुद कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। और ये सब सुनकर मित्सुओ कहता है, अरे तुम्हें क्या हुआ? अभी अभी तो बोल रहे थे कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, मुझसे मैथ होता नहीं है, मुझे मैथ में कुछ समझ में नहीं आता, अब क्या हुआ? और ये सब सुनकर मित्सुओ का रोबोट कहता है, अरे जब बात जब थी, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा, तुम बस जाओ यहाँ से। और वह जल्दी से जल्द टेबल पर बैठ जाता है और मित्सुओ का होमवर्क करने स्टार्ट कर देता है। फिर मित्सुओ कहता है, ठीक है तो रोबोट में चलता हूँ। और वह रोबोट को बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है। और ये सब देखकर पाको काफ़ी गुस्सा आता है और वह गुस्से में लात मारती है नीचे, जिससे पूरा पूरा घर हिल जाता है। इसके कारण मित्सु सीढ़ी से जा रहा होता है और वो नीचे गिर जाता है और वो कहता है, अरे ये क्या, सीढ़ियाँ कब से अपनी जगह से हिलने लगी? और मिचिको वहीं खड़ी थी और मिचिको मित्सु के पास आती है और उसे उठाती है और कहती है, मित्सु तुम ठीक तो हो ना? तो मित्सु कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो ये सोच रहा था कि सीढ़ियाँ अपनी जगह से कैसे हिल रही थी। तो मिचिको कहती है, छोड़ो ना ये सब मित्सु, चलो हम घर चलते हैं। और फिर मिचिको मित्सु का हाथ पकड़कर सीधे घर जाने लगती है। और रही पाको की बात, पाको क्या करती है अकेले, वो भी वहाँ से खिड़की के रास्ते उड़ जाती है गुस्से में। और तभी मित्सु को दिखाया जाता है, मित्सु मिचिको के साथ जा रहा होता है और तभी उसका बैच बजने लगता है। और ये सब देखकर मित्सु एकदम डर जाता है और वो हड़बड़ाने लगता है और कहता है कि मिचिको, अभी अभी मुझे कुछ काम याद आया, मैं अभी जा रहा हूँ और उसका काम पूरा होते हुए मैं जल्दी आ जाऊँगा। और वो वहाँ से भाग जाता है और मिचिको ये सब देखकर समझ जाती है कि मित्सु कहाँ जा रहा है क्योंकि मिचिको जान चुकी है कि मित्सु ही परमैन है। और वह उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करती है और वो कहती है, ठीक है जल्दी आ जाना। और वो इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है।
फिर मित्सू कोने में जाकर कॉल रिसीव करता है और जब वह कॉल रिसीव करता है तो वो देखता है कि वह पायन का कॉल है और वह पायन से कहता है कि हाँ बोलो पायन, कैसे कॉल किया तुमने। मित्सू की बात को सुनकर पायन कहता है कि यहाँ जल्दी से जल्द आ जाओ क्योंकि यहाँ एक इमरजेंसी है। और मित्सू ये बात सुनकर कहता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। और वह जल्दी से जल्द परमानेंट शर्ट पहनता है और वहाँ से परमानेंट बनकर उड़ जाता है। मित्सू जब परमानेंट बनकर इमरजेंसी वाली जगह पर पहुँचता है तो वो देखता है कि पाको भी वहाँ पर है और पाको मित्सू को देखकर एकदम हैरान होती है और कहती है कि मित्सू तुम तो मिचिको के साथ जाने वाले थे लेकिन तुम यहाँ क्यों आ गए। पाको की बात सुनकर मित्सू कहता है कि पहले परमानेंट ड्यूटी बाद में पर्सनल लाइफ। और ये बात सुनकर पाको खुश हो जाती है और वो कहती है अपनी मन में कि मित्सू भला ही कैसा हो लेकिन वह अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और वह अपने मन में कहती है कि इसीलिए तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ क्योंकि तुम लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। और तभी परवीन कहता है कि पाको तुम्हारा ध्यान कहाँ है, काम पर थोड़ा फोकस दो। और ये बात सुनकर पाको कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। और वह दोनों मिलकर लोगों को सामान उठाने में मदद करते हैं और कुछ ही देर में उनका काम ख़त्म हो जाता है। और मित्सू कहता है ठीक है तो मैं चलता हूँ और वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी पाको उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि रुको परवीन। और परवीन पाको की बात सुनकर एकदम रुक जाता है और कहता है हाँ बोलो पाको। और पाको अपने मन में सोचने लगती है कि इसे मैं मिचिको के घर जाने से कैसे रोकूं, समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि यह मिचिको के घर ना जा सके। फिर परवीन कहता है कि पाको बोलो ना जल्दी से जल्द, मुझे मिचिको के घर भी जाना है। फिर पाको कहती है कि तुम अभी जा सकते हो क्योंकि वो काम बाद का है, मैं तुमसे बाद में बात कर लूँगी। ये बात सुनकर परवीन एकदम चौंक जाता है और वो कहता है क्या। फिर पाको ये बात सुनकर कहती है कि कुछ नहीं, दरअसल मुझे कुछ काम था लेकिन मैं वो खुद सॉल्व कर लूँगी, तुम जाओ। और फिर मित्सू कहता है कि बड़ी अजीब लड़की है, पहले खुद रोकती है और कहती है बाद में कि तुम जाओ। और वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। परवीन के चले जाने के बाद पाको कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें किसी भी हालत में मिचिको के करीब नहीं जाने दूँगी, तुमसे मेरे हो और किसी के नहीं। फिर परवीन जल्द से जल्द मित्सू बन जाता है और मिचिको के घर बाहर खड़ा हो जाता है। और जब मिचिको देखती है कि मित्सू आ चुका है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो कहती है कि मित्सू अंदर आ जाओ। और वह उसका वेलकम करती है और वह अंदर आ जाता है। और तभी मिचिको और मित्सू दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं और कहती है मिचिको कि देखो ना मित्सू, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, ज़रा खाकर तो बताओ कि मैंने खाना कैसे बनाया है। और ये बात सुनकर मित्सू कहता है क्या तुमने खाना बनाया है। तो मिचिको बोलती है हाँ मैंने ही बनाया है। और तभी मित्सू खाना चखने वाला होता है तभी तभी उसके घर के दरवाजे की डोर भी बजने लगती है और मित्सू वहीं रुक जाता है। और मिचिको कहती है पता नहीं इस वक्त कौन आ गया है। और मिचिको दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही जाती है और वो दरवाज़ा खोलती है तो वो एकदम चौंक जाती है और वो देखते ही सामने कबाब साहब खड़े हुए हैं। और वह कबाब साहब को देखकर एकदम से कहती है कि कबाब साहब तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। गुड बाय, सायनारा।